ये लोग आ गए। अरे बेटा आ गए तुम लोग, चलो अंदर चलो। आइए आइए, आराम से लगा लो। आइए माँ। उनके सामने पता मत लगने देना कि तुम गरीब हो, वरना मेरी माँ शादी नहीं करवाएगी तुम्हारे साथ। नमस्ते आंटी जी, आप यहीं थे? आओ बैठो ना। जी। माँ यही है वो लड़का। अरे बेटा ये तो पता चल ही गया है कि तुम इस लड़के से शादी करना चाहते हो। चलो इस लड़के का एक टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट, चलो ये बताओ बेटा, तुम से कौन से कॉलेज में पढ़े हो? मैं अंकिता के साथ तो पढ़ा हूँ कॉलेज में। अरे वाह, यानी कि एक ही क्लास में पढ़े हो तुम दोनों। क्लासमेट है ये तेरा? हाँ माँ, कॉलेज में ही मिले थे हम दोनों। देखो बेटा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है तुम दोनों शादी कर रहे हो तो, पर कितना कमा लेते हो तुम? जी आंटी जी, अब मैं जी हाँ 30-40 हज़ार दिन का कमा लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो बेटा, मैंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड और प्यार के साथ पाला है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिस भी घर में जाए बहुत खुश रहे। कैसे टेस्ट वेस्ट लेने बैठ गई? अब लाई तो हूँ अच्छा लड़का जैसा आपको चाहिए था, कमाता भी अच्छा है, करवा दो ना शादी। अब क्या सवाल पूछे जा रहे हो? मम्मी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को कि मैंने इस लड़के को कहीं ना कहीं देखा है। शिट, कहीं ये मेरे ऑटो रिक्शा में तो नहीं गया था? अब इतने सवारियाँ जाती हैं, मैं किसको याद रखूँगा? शिट, अब अंकिता मुझे क्या पता। अब और भैया कहाँ देखा हुआ? वो तो कहीं बाहर ऐसे घूमता ही नहीं है, काम में लगा रहता है ना बेचारा। शायद मेरे हिसाब से मैं परसों कहीं गया था ना, तो मैंने ऑटो किया था। शायद ये ऑटो ड्राइवर है। ऑटो रिक्शा? आपको क्या लगता है मैं ऑटो रिक्शा वाले से शादी करूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है। आप क्या बोल रहे हैं भैया? अच्छा लगेगा उसे ऐसे? भैया आप भी ना दिन का इतना नहीं कमा सकते होगे जितना वो कमाता है। 30,000 दिन का निकालता है। आपकी खुद की सैलरी ना 80,000 रुपये महीना है। इतना तो वो 3 दिन में कमा लेगा। अरे तू इतना क्यों भड़क रही है? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि सच में ये ऑटो चलाता है। मेरे को लगा कि इस ऑटो ड्राइवर जैसी इसकी थोड़ी बहुत शक्ल लग रही है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। भैया कुछ भी मत बोलिए। देखो ना सामने कौन बैठा है, और आप देखिए। माँ इनको छोड़ो, आप बताइए। हाँ समझिए ना? बेटा मेरी तरफ से तो हाँ ही है, लेकिन चल क्या रहा है ये सब कुछ? रामू भैया आप आए गए हो तो जूस ले आना प्रिंस के लिए। ठीक है मैम साहब। अरे प्रिंस, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भैया, वो प्रिंस रामू भैया जानते हैं क्या आपको? अभी तो मेरे गाँव का है। ये तो मेरा दोस्त है। रामू भैया एक चीज भूल गई, अभी आती हूँ ना, आपसे कुछ बात करनी थी। माँ 2 मिनट रुकिए, मैं आई। अरे मैम साहब क्या बात करनी है? ये तो मेरा दोस्त है, मैं बताता हूँ आपको। तुम चलो। वैसे बेटा किस चीज का काम करते हो? ऑटो रिक्शा कंपनी है खुद की, मतलब ऑटो रिक्शा आगे सेल करते हैं। शोरूम है खुद का। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक मेरे को याद है ना, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है। याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है, कहाँ। एक बात बता, तू सच में कहीं ऑटो तो नहीं चलाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परसों जिस ऑटो में गया था वो ऑटो तू ही चला रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं तेरी शक्ल यार उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। भैया मैं ऑटो ड्राइवर थोड़ी ना हूँ। हो सकता है मैं अपना ऑटो रिक्शा में बैठा हूँ, आपने कहीं देख लिया हो, ऐसा हो सकता है ना। या फिर हो सकता है आप मेरे शोरूम के बाहर से गए हो तो आपने मुझे देख लिया वहाँ पे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत उससे जैसी मिलती हो तेरी शक्ल, पर नहीं यार, थोड़ी बहुत होती तो मैं फिर भी मान लेता। वैसे तुम्हारी कंपनी कहाँ है? शोरूम कहाँ है? शोरूम इस शहर में भी 2-3 है, मतलब ऐसा अलग अलग सिटी में है ना, मतलब ऐसा कुछ। जी मैं वॉशरूम से आता हूँ, 1 सेकंड। अरे चले जाना, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो तो करते जाओ। हाँ ज़रूरी बात आकर करते हैं ना, वॉशरूम। ठीक है, उधर है वॉशरूम, जाओ। ठीक है, इस तरफ। माँ आपको नहीं लगता कि ये लड़का झूठ बोल रहा था? यार आपने देखा नहीं इसके बात करने का तरीका? जब भी हम इससे कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, ये बीच में अटक अटक के बात कर रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा तो बंदा जब ही अटकता है ना, या तो वो झूठ बोल रहा हो या तो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरे को तो लगता है ना कि ये हमसे ना कुछ बात छुपा रहा है। और आप जब इससे सैलरी की बात कर रहे थे कि तू कितने कमाता है दिन का, कभी 30,000 रुपये बता रहा था, कभी 60,000। कहीं ऐसा तो नहीं
ये हमें धोखा दे रहा हो और ये सब ये कमाते ही ना हो। नहीं बेटा, अंकिता ने इसे पसंद किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मेरी बेटी कोई ऐसा गलत फैसला तो नहीं लेगी वो। इधर आओ तुम। क्या हुआ मेम साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम प्रिंस को जानते हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो एक ऑटो चलाता है। ठीक है, तुम जानते हो, कोई बात नहीं, पर ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? पर ऐसा क्यों कर रही हो मेम साहब, बताने दो ना मुझे। मेरी माँ को ये पता है कि प्रिंस बहुत अमीर है और वो 30,000 महीना कमाते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि प्रिंस गरीब है तो मेरी शादी नहीं करवाएंगी, और मैं प्रिंस से सच में शादी करना चाहती हूँ। आप उससे प्यार करते हो? वो तो बहुत गरीब है, उसके पास ऑटो के भी पैसे नहीं थे। मेरे घर वालों ने उससे पैसे दिए हैं। जिस दिन मैंने आपसे पैसे लिए थे ना, मैंने उसको दिए थे ऑटो के पैसे। तो क्या हो गया पैसे नहीं है तो? मैं खुश रहूंगी उसके साथ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ अमीरों की शादी होगी। गरीब है तो क्या हो गया? अब देखो ना, तुम भी अगर तुम्हारी कोई बहन हो तो तुम यही चाहोगे ना वो खुश रहे अपने जीवन में। माँ मेरी किसी और अमीर इंसान से शादी करवा देगी, पर मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी और दुखी रहूंगी। इससे तो अच्छा मैं प्रिंस से शादी करके खुश रहूं ना। नहीं मेम साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे तुम्हें तो समझना चाहिए, और मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज तुम बीच में बताओ और चुप रहो। वो तो ठीक है मेम साहब, लेकिन बाद में आपके माँ बाप को पता लगेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? वो सब मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। क्या पैसे चाहिए तुम्हें? अभी तो तुम बड़ा बन रहे थे कि अरे तुम्हारे परिवार को पता चला ये हुआ वो होता, और अब देखो पैसे मांगने आ गए। मैं सीधी बात करता तो आप मानती नहीं और मुझे बाहर निकाल देती, इसलिए घुमा के बात की। हाँ तो साफ साफ बताते ना कि पैसों का लालच था। ये शरीफ बनने का नाटक क्या कर रहे थे इतनी देर से? ठीक है मैम साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ और कर दो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें थोड़ी तो समझ आई। अभी मुझसे पैसे मांग रहे थे, बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती थी वो मेरे साथ कर लेना। क्या क्या बकवास है? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? दो कौड़ी के नौकर हो तुम, और तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? अगर ये बात मैंने बाहर माँ को बताई ना, फिर देखना तुम। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, अभी रुक जाओ, तुम्हारे भाई को बता दो, फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, रुको प्लीज, ऐसा मत करो ना। भाई को पता चल गया तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। भैया भैया, क्या हो गया? क्यों हल्ला मचा रखा है? बोल। भैया बताओ मेम साहब, बता दो भैया को, क्या बोल रही थी आप? क्या बोल रही थी? बोलेगा भी। चल क्या रहा है यहाँ पे? देखा भैया, ये मुझे कैसे बोल रहा था कि मेरे साथ एक रात सो जाओ, और न जाने क्या क्या कह रहा था। चुप है, दो कोड़ी के नौकर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ये सब बोलने की? साहब मेरी बात तो सुनो, मैंने इसलिए बोला था, मेरी बात तो समझो। क्या क्या समझू तेरी बात? अब समझने समझाने को बाकी रह क्या क्या है? तुझे बाहर दिखता नहीं है? वो लड़का आया हुआ है। अगर वो लड़का ना आया हुआ होता ना बाहर, तो मैं तुझे अभी सबक सिखाता। साले वो होने वाला जीजा है मेरा, ठीक है? अगर उसके सामने सारी बातें चलेगी तो रो मत बहन, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। और तू आज तो तूने ऐसी बातें करती, पर आइंदा से ऐसी बात फिर कभी करी ना मेरी बहन के साथ, याद रखियो, इस घर से बाहर निकाल दूंगा। भैया आप निकाल क्यों नहीं देते इसे? अरे देखा नहीं आपने मुझसे कैसे बकवास कर रहा था? इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझसे ऐसे बात करने की? सही कह रही है अंकिता, इसे ना मैं अभी इसी घर से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जा। अभी और बाहर लड़का बैठा हुआ है ना, उसके चाहते ही से घर से बाहर ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी पुनीत नहीं। अरे भैया मेरी बात तो सुनो, उस लड़के के बारे में बात कर चुप रहा हो हूँ। रहा है नहीं है? नहीं, तुम्हारे चाहता पड़ेगा। अगर फिर से कुछ बोला तो बाहर वो लड़का बैठा है, अपना मुंह ना बंद करके बैठी हो। अगर दोबारा कोई बात निकाली ना, ठीक नहीं होगा। आई बात समझ में? अरे अब मजा आया बच्चों, बड़ा बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा तुम्हारे भाई को बताऊंगा। देख लिया मेरे भाई ने किसकी बात मानी? मेरी। और तुम ना अपनी ये टांग साइड रखो, मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाने की ना कोई जरूरत नहीं, समझे? आप गरीब घर में कैसे रहोगी? आपके फायदे की बात कर रहा था, और आप यही चाहती हो तो बढ़िया है। बाहर में गई तुम्हारी भलाई, मैंने कहा ना मेरे मामलों से दूर रहो। और तुम्हें क्या लगता है कि ऑटो रिक्शा वाले की शादी नहीं होती? मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, और इससे ना तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे? मैंने सही तो बोला था, आपका भाई आपके लिए कितना कुछ कर रहा है, और आप ऑटो रिक्शे वाले से शादी करोगी? अच्छा थोड़ी लगता है। अरे अभी तो बड़ा तो मेरे साथ सोना चाहता था, अब मेरे घर वालों के बारे में क्यों सोच रहे? बड़ा देर में मेरे घर वालों के लिए प्यार जाग गया। माफ करना मेम साहब, वो मैंने ना गलती से बोल दिया, लेकिन मैंने वो आपकी भलाई के लिए ही बोला था।
हाँ तो तुम्हें उससे क्या है? माँ बाप, मेरे घर, मेरा शादी, मेरी, तुम क्यों बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो? ठीक है, तुम्हारे भाई को तो समझ में नहीं आई मेरी बात, लेकिन तुम्हारी माँ से बात करता हूँ, क्या पता उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। अबे यार कहाँ फंस गया मैं। शिट यार, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं सच में ऑटो रिक्शा वाला हूँ तो शादी तो करवाने से रहे और उल्टा मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। फिर तो अंकिता से साथ मेरी शादी कभी नहीं होगी। और वो नौकर, मुझे क्या पता था हमारे गांव का नौकर यहाँ पे काम करता है आकर। जी मैं बताता हूँ, जिससे आप रिश्ता करवा रहे हो ना वो ऑटो रिक्शे वाला है, कोई पैसे वाला लड़का नहीं है, भिखारी एक नंबर का। हाँ मुझे पता है, ये ऑटो का काम करता है। हैं? आपको पता है वो ऑटो वाला है? अरे इसकी ऑटो बनाने की कंपनी है ना। अरे आंटी जी ये सब बकवास है, वो झूठ बोल रहा है। ऑटो के पैसे तो मुझसे लेके गया है, उसकी ऑटो की कंपनी होगी। अरे रामू, क्या बकवास कर रहे हो? भैया आपको पता है ना किस वजह से बोल रहा है ये? आप ही इसको निकालो घर से बाहर। अरे वो नौकर क्यों झूठ बोलेगा, वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है। तू ही झूठ बोल रही होगी जरूर। माँ, आपको मुझसे ज्यादा रामू पे विश्वास है? अरे विश्वास क्यों ना करूं, इतने साल हो गए इसे यहाँ काम करते करते, मुझे इसी की बातों पे भरोसा है। हाँ माँ कैसी बातें कर रही है? ऐसा हो सकता है क्या? मैं झूठ बोलूंगी क्यों? क्या मिलेगा मुझे झूठ बोलकर? देख अंकिता, तू जो इस लड़के को लेकर आई और इसके सामने जो तू इतने नाटक कर रही है ना, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। माँ आप मुझसे क्वेश्चन करते हो ना, अपनी परवरिश पर सवाल उठा रही है। ये बात याद रखिए, आपने मुझे ना कभी ऐसे झूठ बोलना नहीं सिखाया। देख अंकिता, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और नौकर तुम बताओ, क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे माँ, आप इसकी बातों पे विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहा है नौकर। ये पहले भी इसे अंदर समझा के आया था मैं, इतनी बार इसे बोल चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बात समझ में नहीं आ रही है। झूठ बोल रहा है, आप इसकी बात मत मानिए। ये रामू तो है ही झूठा। माँ आपको पता है अभी अंदर इसने क्या कहा? जब आप सुनेंगी ना तो आप भी शौक रह जाएंगी। भैया से ही पूछो इसने क्या कहा था, बताओ ना भैया। अबे यार तब से बाथरूम में हूँ, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि अभी तक बाथरूम से नहीं आया। ये काम करता हूँ, जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब प्यार तो करता हूँ अंकिता से। माँ आपको पता है ये नौकर क्या कह रहा था बहन से? बहन से कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ एक रात सोना है। ये सब बातें चल रही थी अंदर, मैंने इसे अंदर इतना कुछ सुनाया, लेकिन उसके बावजूद इसकी हिम्मत देख रहे हो? यहाँ आने के बाद फिर से वही बातें चालू करने लग गया। अंदर इसके जाके चाटा भी लगाया ताकि सुधर जाए, मान जाए, फिर से दोबारा वैसी हरकतें ना करे। अब तक तो मैं सोच रहा था कि इसे घर से ना निकालो, लेकिन इसकी हरकतें ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी है ना, इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहेगा। ओए, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना तो याद रखियो, इस घर से तो जाएगा जाएगा। तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूँगा, वो अलग। आई बात समझ में तेरे? अपना मुंह बंद रख। बस शर्म नहीं आती? वहाँ देख रहा है ना वो लड़का यहाँ पे अंकिता के रिश्ते के लिए आया है बात करने, और उसके साथ यहाँ पे बातें चल रही है, लेकिन नहीं, तुझे तो शर्म आती नहीं है। खुद की बहन होगी ना, जब पता चलेगा ना उसके साथ कोई ऐसे करेगा। और आप इस रामू की साइड ले रही थी जिसने आपकी बेटी के बारे में इतना बुरा कहा और उसे कहा कि साथ में सो जाए, है ना? बस कीजिए सब, मैं बताता हूँ सब अंकिता को डांटने से पहले। देखिए, अंकिता मुझसे प्यार करती थी। हाँ उसको पता है कि मेरे हालात ऐसे हैं, लेकिन उसे इतना भी पता था कि आप जिस लड़के से उसकी शादी करवा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। उसने आपकी बेटी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और आप सिर्फ पैसों के चक्कर में उससे शादी करवा रहे थे क्योंकि आपको लगा कि वो तो बहुत कमाता है, बड़ा बिजनेसमैन है। अरे 2 नंबर के काम करता है वो, सब गैर कानूनी काम करता है, उससे पैसा कमाता है। और उस दिन अंकिता से मिला था वो कॉलेज में, और अंकिता को गंदी गंदी बातें बोल रहा था। कह रहा था कि बीबी बन के मेरे यहाँ होगी तो मेरे तो मज़े ही हैं, अपने दोस्तों को भी तेरे साथ सुलझाऊंगा। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। और फिर अंकिता ने मुझे कहा कि एक काम करो, मेरी थोड़ी मदद कर दो, तुम मुझसे शादी कर लो। फिर मैंने कहा कि देखो मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ, मैं तो एक ऑटो रिक्शा वगैरह चलाता हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, मैं घर पे बात करूँगी, और इसीलिए शायद आज। तू सही कह रही है बेटा, मैंने तेरी शादी के बारे में तो सोचा, लेकिन तेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरी बेटी खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। जी हाँ आंटी जी, आप भी सुन लीजिए, भाई है ना अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचते हैं। आपको इतना पता भी था ना कि वो आपकी बहन का यूज़ करने वाला है, आपकी बहन से वो प्यार नहीं करता, फिर भी उससे शादी करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आपको भी खर्च करने के लिए पैसे दे रहा था। जी आंटी जी, आपका बेटा भी इसमें सरासर गलत था, क्योंकि इसको पता है इसका होने वाला जीजा बहुत अमीर है और वो इसे पैसे दे रहा था। ये नहीं सोचा कि बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। वो ऐसी सोच रखता है,
आपकी बेटी का क्या होता शादी के बाद। इसीलिए फिर मैंने इसकी मदद की। अब क्लासमेट थी मेरी, क्या करता, मदद तो करनी पड़ी, इसलिए झूठा शादी का नाटक किया कि हाँ मैं इससे प्यार करता और शादी करना चाहता हूँ, ताकि आप ये सोचें कि मैं तो बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी ऑटो रिक्शा कंपनी का शोरूम है मेरा, तो आप मुझसे शादी करवा दें ताकि वो बेचारी बच जाए। और हमें नकली शादी का नाटक कर रहे थे। आपकी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहती है। इतने साल स्कूल में क्यों पढ़ी थी वो कि आज किसी से भी शादी करवा दोगे उसकी? अरे उसके भी कुछ सपने हैं। आपने लड़के को पूछा अपनी शादी के लिए? वो तो आपकी लड़की से बड़ा है ना? नहीं पूछा, क्योंकि वो लड़का है। फिर लड़का लड़की में अंतर क्यों? उसके भी तो सपने हैं, कुछ आगे बनना चाहती है वो भी ज़िंदगी में, उससे भी बनने का मौका दीजिए ना। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा कि मुझे मेरी दोस्त का साथ देना चाहिए, तो मैंने साथ दिया, क्योंकि मेरे घर में एक बहन है, वो भी सपने हैं उसके, वो भी कुछ बनना चाहती है आगे। तो प्लीज़ उसके सपने में कांटे मत फैलाइए, उसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वो भी आगे कुछ करना चाहती है। इतने साल अगर वो स्कूल में गई है तो ये नहीं करने गई कि शादी करवा दो, चूल्हा चौका करे उसके बाद। वो भी कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है। कुछ सालों बाद तो वैसे भी उसकी शादी होनी ही है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि उसकी शादी मत करवाओ, आप उसकी माँ हो, आपको ज़्यादा हक है उसके बारे में सोचने का, लेकिन ऐसे लड़के के साथ शादी मत करवाओ जो उसके बारे में गंदा सोचता है और शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करने वाला है। थैंक यू सो मच प्रिंस, तुमने मेरी जिंदगी बचा लिया। और एक बात और, मैं इससे प्यार नहीं करती। क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? सब बताती हूँ, ये मेरा दोस्त है, मेरा साथ दे रहा था आप लोगों को ये समझाने के लिए। आप लोग बस पैसा देकर मेरी किसी और से शादी करवाना चाहते थे, पर मैं वहाँ खुश नहीं रहती ना, अगर मैं खुद ही उससे प्यार नहीं करती तो। इसीलिए मैंने ये सब इसको बताया, तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे और बोलेंगे कि ये अमीर है। पर इसीलिए आपको समझ भी तो आया ना कि आप कितना गलत करने जा रही थी। भले ही मेरा रास्ता गलत हो, पर मैंने जिस वजह से किया वो बिल्कुल सही था। आपको समझाना था कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता। और वो लड़का मुझे मिला भी था, जानते उसने मुझसे कितनी बुरी बुरी तरीके से बात की। अब पैसा तो था, पर तमीज़, प्यार, ख्याल कुछ भी नहीं था ना। माँ प्लीज़ मेरी उससे शादी मत करवाइए ना। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख बेटा, तू जब तक पढ़ना चाहती है पढ़, तू जो बनना चाहती है बन, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी। मैं भी चाहती हूँ अब तू कामयाब बन के दिखाए। तो यार शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करो जल्दी से। लव यू ऑल।